ठीक है। तो एक तो रिजल्ट ग्रुप पे आ गया ना, तो कुछ लोगों का परफॉर्मेंस बढ़िया था, कुछ लोगों का कम भी रहा है, तो उन लोगों को इम्प्रूव करने की जरूरत है। और वो जो पेपर है आज तुम फिर से एक बार सॉल्व कर लेना, आज ही सुबह मैंने डाला है ग्रुप पे, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दोनों पेपर को, मेंस एडवांस। मैं मेंस वाले में 2 क्वेश्चन थोड़ा बाहर के आए थे, मुझे लगा था सैटरडे के दिन अगर क्लास हो जाती अपनी तो वो सिलेबस कवर हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो हो नहीं पाई किसी वजह से। कोई नहीं, तो इसको सॉल्व करके रख लेना तुम लोग। जैसे रिजल्ट किसने किया है टॉप तुम्हारे इसमें, पार्थ ने, है ना। तो कितने क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए थे, और निगेटिव के ऊपर थोड़ा ध्यान दो तुम लोग। बहुत अच्छा, इनकरेक्ट, मेरे ख्याल से मल्टीपल में पार्शियल नहीं थी तो सारे इनकरेक्ट हो गए क्या। सर मल्टीपल में नेगेटिव मार्किंग ही नहीं थी। वो तो थी ना, निगेटिव नहीं थी, लेकिन वहां पे स्कोर मैथमेटिक्स इनकरेक्ट बोल के आ रहा है, निगेटिव वाला नहीं आ रहा है। तो निगेटिव देख लो, 2 पार्थ के, 4 किसके है, अथर्व के, 5 किसके है, प्रणव के, सार्थक के 2 है, सार्थक के 5 है। भाई कर क्या रहा था बे तू। 11 भी दिख रहे हैं मेरे को किसी के। अच्छा वो तो डमी है, वो दीपक सर ने किया होगा कुछ उनके। बाकी है 8 9 निगेटिव। 18 में से अगर तुम इतने गलत कर रहे हो तो फिर कैसे स्कोर बढ़ेगा। कौन से क्वेश्चंस सर निगेटिव हुए। हाँ। सर वो मल्टीपल में नेगेटिव मार्किंग नहीं थे तो तुक्के भी लगा दिए थे सर बच्चे हुए, तो इसलिए वो इनकरेक्ट हो गए। अच्छा ऐसा है क्या। कोई नहीं चलो। और मेंस वाला अभी तक आया नहीं मेरे पास रिजल्ट, वो भी डाल दूंगा मैं ग्रुप पे। तो इसी तरीके से अब टेस्ट होते रहेंगे हमारे, ठीक है। इस वीक में तो रहने देते, नेक्स्ट वीक में रखते हैं, ठीक। या रेजोनेंस की एग्जाम है नेक्स्ट वीक में। यस सर, 6 को। 6 को, हाँ ठीक है सर। कोई नहीं। चलो ठीक है, हम तो टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। हमने क्या क्या देखा था लास्ट लेक्चर में, बताओ। प्रॉपर्टी 4 हो गया था सर, और 3 सवाल होमवर्क में दिए थे। कौन से क्वेश्चन से बताओ तो, होमवर्क वाले। फॉर साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। बन गया। कुछ लोगों ने मुझे आंसर भी भेजे, सही थे उनके आंसर्स। पहला बताओ तो क्या है, 4 साइन इनवर्स x 4 साइन इनवर्स एक्स। इज इक्वल टू पाई हाँ माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो ये देख लो, इसको तो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। नहीं हो सकती है सार्थक, ये वर्टिकल स्क्रीन है, क्योंकि टैब पे ये ऐसा फंक्शन है, उसको इसमें हमेशा रखना होता है वर्टिकल मोड में। दिख रहा है ना, बाकी बस ये बताओ तो दिक्कत हो रही है कि दिखने में। नहीं सर ठीक है। बस ठीक है। इज इक्वल टू पाई। तो हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 में देखा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2। तो एक साइन इनवर्स और एक कॉस इनवर्स मिलके पाई बाई 2 बना देंगे, और 3 साइन इनवर्स एक्स बचा हुआ रहेगा। तो यहाँ से 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 तो साइन इनवर्स के रेंज में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ कौन से एक्स के लिए ये पाई बाई 6 होगा। 1/2। 1/2। 1/2।
तो ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला साइन क्या था बताओ। इनवर्स हाँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हम्म प्लस कॉस इनवर्स 3x हम्म इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये बताओ ये कब पॉसिबल होगा, दोनों का सम पाई बाई 2? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, इसका मतलब साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 एंड 2। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये भी हमें ध्यान रखनी है, जो हम x निकाल रहे हैं क्या वो इसके डोमेन में आ रहा है क्या। तो जैसे हमने x की जगह पे 2 पुट किया तो ये क्या बन जाएगा, cos इनवर्स 6, क्या ये चलेगा क्या? नो सर। नहीं। नहीं चल पाएगा, है ना। तो इक्वेशन में हम हमेशा कैसे करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं एंड फिर उसके बाद पुट करके देखते हैं क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है कि नहीं। वही सेम चीज यहाँ पे भी हमने की है, पहले हमने सॉल्व किया, पहले ही डिफाइन करने की वगैरह जरूरत नहीं है, जैसे लॉग में हम करते थे इक्वेशन जब थे, फिर उसके बाद इरेशनल में भी आए थे, पहले हम सॉल्व करते थे उसके बाद पुट करके देखते थे कि क्या सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। तो जैसे 2 पुट किया, 2 तो इसके डोमेन के बाहर हो गया, तो ये वाला तो हम नहीं ले सकते, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है ये इसके डोमेन में आता है। कोई डाउट किसी को? तो लिख लो इसको। उसके बाद वाला कौन सा था बताओ क्वेश्चन? 5 tan inverse x plus 3 cot inverse x equal to 2 pi। क्या था? 5 tan inverse x plus 3 cot inverse x हाँ equal to 2 pi। ये था। तो यहाँ पे देख लो, 3 tan इनवर्स x एंड 3 cot इनवर्स x को एक साथ देंगे, तो यहाँ पे ये 2 tan इनवर्स x बचा रहेगा, तो वो तीनों क्या बन जाएगा, मतलब 3 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x, 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 पाई। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू यह आ जाएगा पाई बाई 2। तो यहाँ से tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो वो किसके लिए पॉसिबल होगा, x इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, क्लियर है। किसी को कोई डाउट इसमें? और तुम्हारा स्कोर क्यों कम रहा साइमा? सर वो शायद कुछ जगह पे सिली मिस्टेक हो गई थी। तो ध्यान रखो ऐसा नहीं होना चाहिए। केयरफुल रहो, निशान का भी स्कोर कम है। तुम्हारी क्या दिक्कत थी निशान? और अनुरूप अभी ठीक नहीं हुआ है क्या पूरी तरीके से? प्रथमेश? हुआ है सर। वो बोला कि मैथ्स का लेक्चर मतलब ये लेसन खत्म होने के बाद अटेंड करेगा। अच्छा चलो ठीक है, ठीक।
टाइम मैनेजमेंट, ये किसका है? निशांत का है। आप बताओ कौन सा ऐसा एडवांस में क्या दिक्कत हो गई टाइम की? वो तो मेंस में होती तो मानता मैं। मेंस में कितने 50+ है? तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। हाँ, मतलब लगभग 50+ वाले है ज्यादा। कोई नहीं। चेतना 49 पे। चेतना कर क्या रहे हो तुम? कहाँ पे दिक्कत आई थी तुम्हें? टाइम नहीं था सर, जल्दी हो गई। और एडवांस में फिर क्या दिक्कत हो गई? उसमें तो सिली मिस्टेक्स हुई है डोमेन वगैरह निकालने में। तो नहीं होनी चाहिए ना ऐसे। ध्यान रखना आइंदा से, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं अब। इसके बाद और कुछ क्वेश्चन थे क्या इसमें? नहीं सर। इतने ही थे सर। इतना ही थे ना? ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं अब। इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन वाला प्रॉपर्टी नंबर 5। इंटर कन्वर्जन मतलब एक को दूसरे में कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में, इस तरीके से। तो ये देख लो, साइन इनवर्स का बस मैं बता देता हूँ। इसमें राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प लेनी है। तो ये है, अगर ये साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, एंड यहाँ पे x पॉजिटिव है, ठीक है, x कैसा है? पॉजिटिव है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम कॉस में? और ये तो ये देख लो, साइन इनवर्स एक्स की जगह पे थोड़ी देर के लिए हम थीटा ले लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स की जगह पे थीटा ले लेंगे, ठीक है। एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है और इसको हमें कन्वर्ट करना है कॉस में और इसमें। तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स की जगह पे थीटा ले लिया। तो तुम बताओ थीटा किसके बीच में वैरी करेगा? एक्स अगर पॉजिटिव है तो -π/2 नहीं, 0 to π/2। 0 to π/2 है कि नहीं? 0 to π/2 वैरी करेगा। -π/2 नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि वो निगेटिव थोड़ी ले रहे हैं हम एक्स को। एक्स तो हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो थीटा 0 to π/2 वैरी करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, ये इन्वर्टिबल तो रहेगा, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा, है कि नहीं? तो देख लो, अब राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प लेंगे। ये थीटा, ये एक्स, ये 1, तो ये कितना आ गया? √1 - x², है कि नहीं? तो यहाँ से कॉस थीटा बताओ तो कितना आता है? x/√1 - x²। कॉस रे कॉस, √1 - x²/1 आएगा ना? हाँ आएगा। सर। हाँ अब सर। तुम बताओ, थीटा अगर 0 to π/2 में लाई कर रहा है तो क्या कॉस इन्वर्टिबल है क्या? है सर। है। है। कॉस अगर ये थीटा अगर 0 to π/2 में लाई कर रहा है तो इन्वर्टिबल है। थीटा तो 0 to π तक जा सकता है। इसको इन्वर्टिबल बनाने के लिए तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स √1 - x²। फिर उसके बाद tan थीटा बताओ क्या आएगा? x/1/1 - x²। तो इसमें भी ये इन्वर्टिबल है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आने वाला है? tan इनवर्स, है कि नहीं? ऐसे कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? √1 - x²/x। तो थीटा आ जाएगा कॉट इनवर्स, ठीक। फिर नेक्स्ट पेज पे सेक थीटा लिख रहा हूं मैं।
सेक थीटा कितना आता है उस डायग्राम में? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा कितना, सेक इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड कोसेक थीटा कितना आ जाएगा, 1 एक्स, बाय 1/x है कि नहीं? तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। तो इंटर कन्वर्जन हो गया ना, थीटा हमने साइन इनवर्स एक्स लिया था, तो यहाँ से देख लो साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल, कॉस में कन्वर्ट करना है। तो तरीका याद रखना, तुम रिजल्ट भले ही याद ना रहा है, तरीका तो क्लियर है ना कैसे करते हैं। यह आ जाएगा x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स सेक इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड कोसेक इनवर्स 1/x। तो ये है साइन इनवर्स एक्स को इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाकियों में, प्रोवाइडेड दैट एक्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। और अगर एक्स निगेटिव रहेगा तो हम पहले उस निगेटिव साइन के साथ डील कर लेंगे प्रॉपर्टी से। टी इनवर्स माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी हमने देखी है, तो उससे उस माइनस के साथ हम डील कर लेंगे एंड फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे इस तरीके से, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर इसमें जीरो क्यों नहीं इंक्लूड होगा? जीरो इस वजह से क्योंकि ये कोसेक इनवर्स 1/x बनाना है कि नहीं, उस वजह से। हाँ ओके सर। वैसे 1 भी इंक्लूड नहीं होगा, π/2 के ऊपर भी ओपन आने वाला है, क्योंकि वो √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में आता है किसमें, सेक में, तो वो भी नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इस वजह से। ठीक, ओके सर। बाकी तरीका तो क्लियर है ना कैसे करना है? यस सर। हाँ सर। तो लिख लो इसको। तो ये इंटर कन्वर्जन है, बस ये अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, तब राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से डायरेक्टली हम इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव रहेगी तो पहले उस निगेटिव साइन के साथ डील कर लेनी है प्रॉपर्टी नंबर 3 से, एंड फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। ऐसे फिर कॉस इनवर्स को हम कर सकते हैं इंटर कन्वर्ट। तो नेटवर्क इश्यू है क्या पार, बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है? ओके, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है इंटर कन्वर्जन। तो एक रिजल्ट हमने अगर देख लिया साइन इनवर्स वाला, तो बाकी सब हम कर सकते हैं। माइनस आएगा तो ध्यान में ये रखना है, पहले माइनस के साथ डील कर लेंगे एंड फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सर नेक्स्ट पेज दिखाओ ना। हो गया। किसी का बाकी है क्या? ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो अब इसके।
evaluate the following. Evaluate the following. ठीक है, और क्वेश्चंस ये है, पहले में है साइन ऑफ ये कॉट इनवर्स -3/4, ये GIF नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, जब तक मेंशन नहीं रहेगा उसको GIF मत मानना। फिर उसके बाद tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 -π/4। सर वो कॉस है या कॉट? कॉट, ठीक है। फिर उसके बाद साइन tan इनवर्स 3 + tan इनवर्स 2, साइन 2 tan इनवर्स 2, cos 2 tan इनवर्स 2 प्लस साइन 2 tan इनवर्स 3। ठीक है, एंड सिक्स्थ है -3/4। तो ये 6 क्वेश्चंस है। पहला वाला तो बहुत आसान है, इसको तुम कर सकते हो इजीली। पहला कितने लोगों का आ गया? देख लो, पहले वहां पे हम क्या करेंगे, वो कॉट इनवर्स के अंदर में जो माइनस है ना, उसके साथ डील करेंगे। देख लो क्वेश्चन, देख लो कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं। पहला यहाँ पे ये है साइन ऑफ कॉट इनवर्स -3/4 है, तो पहले इस माइनस के साथ डील कर लेंगे। तो बताओ कॉट इनवर्स -x कितना रहता है? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। पाई माइनस कॉट इनवर्स 3/4 ये रहेगा। अब तुम बताओ साइन पाई माइनस थीटा कितना रहता है? साइन साइन थीटा। रहता है। तो अंदर में ये कॉट इनवर्स कितना आ जाएगा? 3/4। तो इसकी जगह पे हम थोड़ी देर के लिए अब थीटा पुट कर लेते हैं। कॉट इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा। तो यहां से कॉट इनवर्स के अंदर में पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो कॉट इनवर्स तो 0 to π/2 ही रहने वाला है। ये तो ऑब्वियसली बात है ना। अगर अंदर में नेगेटिव रहता तो वो π/2 to π आता।
लेकिन अभी पॉजिटिव है तो थीटा 0 to π/2, ठीक। तो यहाँ से 3/4 इज इक्वल टू आ गया कॉट थीटा। तो राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से देख लो, ये 3, ये 4, ये थीटा है, और ये कितना आ जाएगा 5। तो हमें क्या चाहिए था, साइन थीटा, है कि नहीं। तो साइन थीटा कितना आ रहा है, 4/5, और वही तो हमें चाहिए था। इसकी जगह पे अगर हमने थीटा पुट किया तो हमें क्या चाहिए, एक तरीके से साइन थीटा, और वो कितना आता है 4/5, दैट इज साइन ऑफ कॉट इनवर्स 3/4, कितना आ जाएगा 4/5। क्लियर है क्या, बताओ ये। पहले माइनस sir. साइन के साथ हमने डील कर ली, फिर उसके बाद इंटर कन्वर्जन से करना है इसको, तो इसकी जगह पे थीटा ले लिया, तो इसकी जगह पे थीटा ले लिया, तो हमें साइन थीटा चाहिए। तो ये जो हमने कॉट इनवर्स 3/4 थीटा लिया, वहां से साइन थीटा निकाल लेंगे 4/5, ये हमारा आंसर है। कोई डाउट इसमें किसी को? कोई भी डाउट है तो पूछ लो अभी। थ्री बाई फाइव दे रहे थे आंसर, ये अमोघ और कौन, अनिकेत। अगला क्वेश्चन देख लो, चलो ये हो गया। किसी का बाकी है क्या ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लो क्या बोला गया है, tan 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। ये है tan 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। तो हम पहले यहाँ पे क्या कर लेंगे, tan a माइनस बी, इसको a एंगल मान लो, इस पूरे को a मान लो और इसको b मान लो। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये आता है कि नहीं। तो ये tan a माइनस ये क्या है 1 बन जाएगा अपॉन 1 प्लस tan a। अब हमें tan a की वैल्यू चाहिए, tan a कितना है हमारा, tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 है। तो अब तुम क्या करो, यहाँ पे इस पूरे की जगह पे थीटा ले लो, या तो सिर्फ इसकी जगह पे थीटा ले लो, tan इनवर्स 1/5 की, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है जो तुम चाहो। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह पे थीटा ले रहा हूँ, तो tan थीटा कितना आ रहा है 1/5। लेकिन हमें क्या चाहिए अब, tan 2 थीटा चाहिए। तो tan 2 थीटा कितना रहेगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देख लो tan थीटा की वैल्यू कितनी है 1/5 है, तो ये 2/5 माइनस 1 माइनस 1/25। तो यहाँ से ये आ जाता है 5/12। क्या ये क्लियर है क्या, बताओ। tan ए 5/12 आता है क्या, ये क्लियर है क्या? हाँ सर। Yes, sir. कैसे अप्रोच कर रहा हूँ दिख रहा है ना। हाँ सर. a माइनस बी लगाया, tan ए आया, tan ए ये इस पूरे की जगह पे थीटा ले सकते हो, या तो इसकी जगह पे ले लो। तो tan इनवर्स 1/5 थीटा, tan थीटा 1/5, लेकिन ये tan ए अगर इसको हमने थीटा ले लिया तो वो tan 2 थीटा के इक्वल है, तो tan 2 थीटा में निकालना ही पड़ेगा, 5/12 आ जाता है। तो tan ए 5/12 हो गया, tan ए 5/12 हो गया। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड में जो आंसर मिलने वाला इसका
वो 5/12 -1 अपॉन 5/12 +1, तो ये आ जाएगा -7/17। क्या ये क्लियर है? Yes. ये इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, पूछे भी गए हैं मेंस में एडवांस में भी, इंटर कन्वर्जन, क्योंकि इसमें पिछले वाली प्रॉपर्टीज भी यूज हो जाती है, माइनस वाली प्रॉपर्टी, कभी कभी वो साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स भी यहाँ पे यूज हो जाएगा, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसके क्वेश्चंस पूछे गए, बहुत बार पूछे गए हैं, रिपीट भी हुए हैं क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस इंटर कन्वर्जन वाले, क्योंकि इसमें अब क्या हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हो जाती है। ये देख लो, जैसे tan टू थीटा यूज हो गई, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स भी यूज हो रहा है। तो इसकी वजह से आईटीएफ का जो क्वेश्चन है ना, मेंस में एक क्वेश्चन है, एडवांस में एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, आएगा ही आएगा। तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। उसके बाद वाला कितने लोगों का हुआ है? बाकी लोग क्या कर रहे हो रे, समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नहीं है क्या तुम्हारे पास? पहले ही लिखने के लिए बोल रहा था। इसमें पहले क्या करेंगे? साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस भी लगाएंगे। सही जा रहे हो तो करो ना फिर जल्दी। तो देख लो आगे, मेरे ख्याल से ये हो गया होगा। तो वो था साइन ऑफ tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 2। तो इसमें अब ये a, ये b, तो ये देख लो साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ये था ठीक। तो साइन ए की पहले हम वैल्यू देख लेते हैं। साइन ए मीन्स क्या है? ये है साइन tan इनवर्स 3, इसी की हेल्प से cos ए भी निकाल लेंगे हम। तो इसकी जगह पे थीटा ले लिया, tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 3 आ गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू अगर 3 है, मीन्स ये 3 ये 1, तो ये कितना आ जाएगा? 2√2। तो यहां से जो साइन थीटा आता है, दैट इज साइन ए, वो कितना आ जाएगा? सर वो प्लस हो जाएगा ना, √10, सॉरी √10 है ये √10। तो ये 3/√10 आ जाएगा। एंड कॉस ए बताओ कितना रहेगा? वन बाय 1/√10।
तो कॉस ए साइन ए दोनों मिल गए। अब उसके बाद साइन बी, साइन ऑफ tan इनवर्स 2, तो tan इनवर्स 2 की जगह पे थीटा तो हो गया, फाई ले लेते हैं, तो tan फाई इज इक्वल टू 2। ये एंगल अगर फाई है तो ये 2, ये 1, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक मिनट, √5 आ जाएगा, है कि नहीं? तो देख लो यहाँ पे, अब साइन बी साइन फाई कितना आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे 2/√5, एंड कॉस बी ये आ जाएगा 1/√5। तो साइन ए प्लस बी जो हमें चाहिए था वो देख लो यहाँ पे, ये आने वाला है 3/√10 इंटू 2/√5 प्लस 1/√10 इंटू 1/√5, तो ये आ रहा है 6 + 1 7/√50, है कि नहीं? क्या क्लियर है क्या ये? Yes, sir. चलो लिखो इसको। और मुझे लगता है ये मनीष तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ता है, मैथ्स में -1 लेके आया है, और केमिस्ट्री में उधर देखा तो स्कोर गया हुआ है। क्यों, ऐसा क्या हो गया मनीष? क्या दिक्कत हो गई थी तुम्हें? नहीं मैथ्स पढ़ में रहे हो होता तुम? नहीं, क्या हो गया? तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता उसका। तुम पढ़ रहे हो क्या? लेकिन मैथ्स ये बताओ, अब पढ़ रहे हो तो कितना घंटे पढ़ रहे हो? 2 घंटे। 2 घंटे में क्या क्या करते हो? अभी तो फंक्शंस का रिवाइज कर रहा हूँ, मतलब एक और बार पूरा। एग्जाम से पहले नहीं किया था? इतना नहीं किया था, अभी 11th भी बाकी है ना, तो वो भी थोड़ा थोड़ा करता हूँ। तो बढ़ाओ ना फिर, 2 घंटे से क्या ही होने वाला है तुम्हारा? हमें पता है हमारा 11 भी बाकी है, हमें 12 भी करना है साथ ही साथ, तो और 2 घंटे हम दे रहे मैथ्स को, तो नहीं हो पाएगा ना दोनों एक साथ, तो टाइम बढ़ाओ तुम, ठीक है? ठीक है, ठीक है। हम्म। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या था, देख लेते हैं उसको। ये तो क्लियर है ना सभी को? Yes, sir. ध्यान रखना, इंटर कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में, एडवांस में भी आते हैं, ध्यान रखो थोड़ा इसका, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होती है और ये इनवर्स का, मतलब दोनों एक साथ कंसेप्ट यूज होते हैं। जैसे ये साइन ए प्लस बी यूज हो गया, तरीके की चीज है। क्वेश्चन वाला पेज यही है ना। अगला वाला क्या था, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 2, चलो देख लेते हैं इसको। साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 2 है, तो यहाँ पे क्या करना है बताओ, पूरे की जगह पे थीटा लेना है या tan इनवर्स 2, दोनों कर सकते हो तुम। तो tan इनवर्स 2 की जगह पे अगर हमने थीटा ले लिया, तो थीटा तो 0 to π/2 के बीच में लाई करने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अब, क्योंकि tan इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 2, तो tan थीटा 2 आ गया, तो लेकिन हमें sin 2 थीटा चाहिए, ठीक है? sin 2 थीटा चाहिए था, तो ये क्या रहता है, 2 tan थीटा कौन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? तो इसको जब हम इसमें पुट करेंगे tan थीटा की वैल्यू, तो 4, तो 4/5,
यही आया था शायद, दिख रहा था मुझे बहुतों का आंसर ये 4/5। क्लियर है? हाँ सर। अब डील कैसे करना है पता चल रहा है ना, अंदर वाले को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, उससे बहुत इजीली चीजें हो जाती है। ये फोर्थ है। फिफ्थ वाले में क्या था? कॉस इनवर्स, सॉरी, कॉस ऑफ 2 tan इनवर्स 2, एंड यहाँ पे साइन ऑफ क्या था? 2 tan इनवर्स 3 ना। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, tan इनवर्स 2 को थीटा ले लिया, तो tan थीटा 2 आ गया, तो cos 2 थीटा कितना आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमें वो वैल्यू क्या मिलेगी, -3/5, है कि नहीं? एंड यहाँ पे tan इनवर्स 3 की जगह पे हमने 5 ले लिया, तो tan 5 कितना आ जाएगा, 3। ठीक, और उसके बाद sin 2/5 की जब वैल्यू निकालोगे तो 2 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 9, दैट इज 6/10। 6/10 आएगी, तो 0, हाँ 6/10, तो ये 3/5 आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं। तो ये देख लो, इसकी भी वैल्यू 3/5 है, इसकी -3/5, तो cos 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा ही तो sin 2/5 है ना ये, तो ये कितना, ये -3/5 और ये 3/5, दैट इज 0। ठीक है, क्लियर है? लिख लो इसको, कोई डाउट है तो अभी पूछ लो इसमें। हो गया ये? Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ऑफ 1/2 कॉट इनवर्स -3/4। ठीक है, पहले उस माइनस के साथ डील कर लेंगे। साइन ऑफ 1/2, एक मिनट, कौन एंटर कर रहा है? साइन ऑफ 1/2 कॉट इनवर्स -3/4, तो माइनस के साथ डील कर लिया, तो कॉट इनवर्स माइनस हमें पता है पाई माइनस होता है, तो ये 1/2 बाहर में और ये अंदर में पाई माइनस कॉट इनवर्स 3/4। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ π/2 माइनस 1/2 इंटू कॉट इनवर्स 3/4, है कि नहीं? तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 1/2 कॉट इनवर्स 3/4। तो इसकी जगह पे अगर हमने थीटा ले लिया, कॉट इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा, तो कॉट थीटा कितना आ जाएगा, 3/4, तो वहां से tan थीटा कितना आ जाएगा, 4/3, एंड कॉस थीटा कितना आ जाएगा, तो वो है 3/5। क्या ये क्लियर है?
हाँ सर। और यहाँ से अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, cos थीटा बाई 2 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमने इसकी जगह पे थीटा लिया है, तो cos थीटा बाई 2 की वैल्यू चाहिए। तो देख लो वो कैसे मिलेगी हमें। ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे लिखते ही जाना तुम लोग, ये 4 ये 3 ये 5, तो 3/5। तो ये देख लो cos थीटा कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। तो यहाँ से cos स्क्वायर बाई 2 cos स्क्वायर बाई थीटा -1 इज इक्वल टू ये 3/5। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 8/5। cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 4/5 एंड cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ±2/√5। तो यहाँ पे बताओ कौन सी वैल्यू लेंगे, प्लस वाली या माइनस वाली? प्लस। प्लस वाली, प्लस वाली लेंगे हम। तो cos थीटा बाई 2 कितना आ जाता है, 2/√5। क्लियर है ये? बताओ। अब बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। चलो लिखो इसको, जल्दी करो। सर नेक्स्ट पेज। दिख रहा है ना अभी ये नेक्स्ट पेज? यस सर। ठीक है, जल्दी करो। हो गया? हो गया क्या, बताओ। Yes, sir. ठीक है, थोड़े और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ये तो वैल्यू निकल रही थी, अब देख लेना आगे। लिखो क्वेश्चन और ध्यान से सुनना, वो मैं पहला सॉल्व करके दिखाऊंगा।
ठीक है, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड का ये खत्म हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस एक्सप्रेस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर in terms of tan inverse x। ठीक है, in terms of tan inverse x। और अब आइंदा से ध्यान ये रखना तुम लोग, जब भी हमें ये कोई चीज दिखेगी और सब्स्टिट्यूशन करना है, ये दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन करना है, ये दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन करना है, तो क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट, बताओ। x इज इक्वल टू tan थीटा, ताकि ये क्या बन जाएगा फिर, tan टू थीटा, tan टू थीटा ऐसे बन जाए। ये sin टू थीटा बनेगा, ये tan टू थीटा बनेगा और ये cos टू थीटा बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज आगे भी हमें काम में आएगी डिफरेंशिएशन में, तो ध्यान रखना अब आइंदा से जब भी हमें ये मिलेगा तो इसको हमें सब इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, और वो सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, x की जगह पे tan थीटा। क्लियर है। और अगर मान लो ये मिल रहा है तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos बताओ। थीटा। cos थीटा या sin थीटा जो भी तुम चाहो। अगर ये मिल रहा है तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, sec थीटा या tan थीटा। एक नहीं, tan या cot, ये ध्यान हाँ रखना है ना, tan थीटा या cot थीटा। और अगर ये मिल रहा है एक्स स्क्वेयर माइनस 1, अब सब्स्टिट्यूशन होगा किसका, x इज इक्वल टू सेक थीटा या तो कोसेक थीटा। क्लियर है। अगर ये मिल रहा है 2x स्क्वेयर माइनस 1, तो क्या पुट करेंगे, cos बताओ। 2 थीटा। cos थीटा, क्योंकि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा ही बन जाएगा ना। तो ये लिख लो कहीं पे मार्जिन में, ये सब्स्टिट्यूशंस ये बहुत हेल्प करते हैं क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए। फिर उसके बाद अगर ये मिल रहा है 4x³ माइनस 3x, तो क्या पुट करेंगे बताओ, cos थीटा। cos थीटा। तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा। एंड अगर ये मिल रहा है तो x की जगह पे sin थीटा। sin थीटा। थीटा। अगर ये मिल रहा है 3x माइनस x³ अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वेयर, tan tan थीटा। क्लियर हो रहा है ना सब्स्टिट्यूशन में किसके अकॉर्डिंगली लिख रहा हूं। ये क्या बन जाएगा, cos 3 थीटा, अगर हम x की जगह पे थीटा cos थीटा पुट करेंगे, ये sin 3 थीटा, ये tan 3 थीटा बन जाएगा, और वो आगे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा जो भी होगा वहां पे। जो जैसे यहाँ पे तो हमें कन्वर्ट करना है, डिफरेंशिएशन में ऐसा दिया जाता है cos इनवर्स ऑफ इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो हालत खराब हो जाती है, तो इसमें हमें सब्स्टिट्यूट करके ही करना पड़ता है। तो सब्स्टिट्यूशंस ये होते हैं, और भी है, ठीक है, वो धीरे धीरे आते जाएंगे आगे, लेकिन अभी के लिए तो इतने जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, सर इसके पीछे वाला पेज। हाँ हो गया।
हाँ सर। अगला पेज लिख लिया था ना, अगले पेज के ऊपर जो था? नहीं सर। तो लिखो जल्दी। हो गया सर। हो गया, चलो ठीक है। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं हमारे। एक मिनट बस। तो क्वेश्चन में है, चलो उसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं क्योंकि हटाना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। यहाँ पे क्या था वो, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? tan 10x. tan थीटा। एंड इसको इन्वर्टिबल बनाने के लिए हम थीटा के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन डालेंगे बताओ? -π/2 to π/2। क्लियर है? ये रेस्ट्रिक्शन क्यों डाले? क्योंकि यहाँ पे इसको हमें इन्वर्टिबल बनाना था। तो थीटा -π/2 to π/2। तो ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? tan 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये देख लो, ये क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। एंड 2 थीटा किसके बीच में वैरी करेगा? -π to π। अब हमें वो ग्राफ काम में, और एक बार काम में आ जाएगा किसका? साइन इनवर्स साइन एक्स का। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे 2 थीटा है, वो किसके बीच में वैरी कर रहा है? -π to π के बीच में। तो यही तो ग्राफ रहता है साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स साइन एक्स का, है कि नहीं? ये यहाँ पे π/2, ये पाई, ये -π, ये -π/2, यहाँ पे ये π/2 आ जाता है और ये -π/2। क्लियर है? तो ये देख लो, जब हम 2 थीटा को -π/2 to π/2 लेंगे, उस केस में हमें क्या मिलेगा? बोलो। इसमें हमें ब्रेक करना है। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ये हो रहा है कंजेस्टेड। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो एक तो 2 थीटा के 3 इंटरवल्स आने वाले, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली हमें 3 एलिमेंट 2 थीटा, एक तो क्या -π से बड़ा एंड -π/2 से छोटा, फिर 2 थीटा -π/2 to π/2 के बीच में, एंड 2 थीटा π/2 से बड़ा लेकिन पाई से छोटा। ये क्लियर है ना क्यों ब्रेक किया इस तरीके से? क्योंकि हाँ, देख लो ग्राफ को देखो, -π/2 to π/2 अगर 2 थीटा वैरी कर रहा है तो उस केस में हमें क्या मिलने वाला है? जैसे अगर ये x रहता, ये 2 थीटा की जगह पे मान लो थोड़ी देर के लिए x है, x अगर -π/2 to π/2 वैरी करता तो y = x मिलता, और जब वो π/2 to π वैरी करेगा तो क्या मिलेगा बताओ? ये वाली लाइन π - x, है कि नहीं? और ये वाली क्या आ जाएगी? -π - x। क्लियर है? तो ये देख लो, जब हमने 2 थीटा को Yes. -π/2 to π/2 लिया, तो वहां पे हमें तो एज इट इज 2 थीटा मिलेगा, y = x वाली लाइन। तो यहाँ पे तो 2 थीटा ही मिलेगा। जब इसके बीच में ब्रेक किया तो -π - 2 थीटा, एंड यहाँ पे लिया तो π - 2 थीटा। अब इस पूरे थीटा को, वो जो x था वही हम बना लेंगे। तो ये देख लो, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा?
थीटा कितना है, tan इनवर्स x है, क्योंकि हमने क्या किया था, tan थीटा का ही तो x माना था, तो यहाँ से x ये कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो वो पुट कर देंगे अब, ठीक है। तो ये देख लो पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। अब तुम बताओ यहाँ पे अगर 2 थीटा माइनस पाई टू पाई माइनस पाई बाई टू वेरी करता है, तो थीटा किसके बीच में, माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई 4, तो x किसके बीच में आएगा बताओ, x, थोड़ा सोच समझ के बताओ x, थीटा आ रहा है किसके बीच में, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई 4, एंड x क्या है, tan थीटा है, तो ये क्या माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 आएगा क्या, बोलो, यस तो x लेस देन 1। फिर उसके बाद जब वो माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू है थीटा, तो उसमें तो 2 थीटा मिला, मीन्स दैट इज tan इनवर्स x, तो यहाँ पे हमें मिलेगा x 1 एंड -1 के बीच में, एंड अगले वाले में पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 1। क्या ये क्लियर है क्या, बताओ कैसे कन्वर्ट किया गया है। यस चलो लिख लो इसको, So previous page. एक मिनट,